गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक कवर किया था विच इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और हमने उस पर हमने फर्स्ट केस स्टडी किया था जिसमें हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की थी। और व्हाट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ दिस when the final image is formed at the least distance of distinct vision from the eye. This is a ray diagram. ये मैंने पहले बना दिया स्टूडेंट्स। What we have, this is second case. Case second, when final image is formed at least distance of distinct vision. Distinct vision from the eye, which is also known as small d. So students, this is our incident rays coming from the distant object, the object which are at infinity. तो यहाँ पे हम इससे लिख देते हैं rays coming from distant object. So these are the rays coming from the distant objects such as planets, stars, etc. Now जैसे हमने कल पढ़ा था स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो रेज पैरेलल आती है टू ईच अदर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस. तो दिस इज द पैरेलल रेज. द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इज एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे होगी इसके उसके फोकल लेंथ. दिस इज द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. सो द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस is A dash B dash. Now this is the image formed by the objective lens. Now this image formed by the objective lens is taken as virtual object for the eye lens. ये भी हमने कल कवर कर लिया था. The image formed by the objective lens is taken as virtual object for the eyepiece, or we can say eye lens. Now these are the incident rays. एंड आगे आगे वाइडर हो जाती है स्टूडेंट्स, तो ये इमेज पीछे ही फॉर्म हो गई. ये दोनों रेज पीछे कहीं मीट कर सकती हैं. हियर एट दिस पॉइंट दीस टू रेज विल मीट एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आईपीस. A double dash B double dash is the final image formed by the eyepiece. Now this is a ray diagram and this is our eye. जहाँ से हम इसे फोकस करेंगे, जहाँ से हम इसे देखेंगे पूरे फिगर को या इस पूरे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को. Now next is magnification. Magnification. तो स्टूडेंट्स सेम, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल्स. जो हमने पिछले 3 टॉपिक्स में यही पढ़ रहे हैं. रेशियो ऑफ एंगल्स subtended by the image and the object. In this case, the image is formed at the least distance of distinct vision and object is situated at infinite. We can say in for this magnifying power, we can define it. It is the ratio of angles subtended by the final image to the angle subtended by the object when the final image is situated at least distance of distinct vision and the final image and the object is at infinity. तो जब इमेज डी पे बन रही है तो तब कितना एंगल सबटेंड कर रही है आई पे, एंड द ऑब्जेक्ट व्हेन इटसेल्फ इज एट इंफिनिटी तब वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इस आई पे. उनका रेशियो हम बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन. तो वी कैन से m is equal to, this is the final image A double dash B double dash subtend an angle beta on this eye on this eyepiece, and since this eyepiece is very close to this eye, so all the angles will taken on the eyepiece. Similarly, this is the incident ray, or we can this is the object subtend an angle alpha on the objective lens, and since this objective lens is very close to this eyepiece, So we can say this alpha is also the angle the object subtend on the at the eyepiece. So
इट बिकम्स बीटा अपॉन अल्फा। ये हमने कल डिस्कस किया था। ये ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेशन जो हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की, आई रिपीट, ये तीसरी या चौथी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेशियो होता है एंगल का। फाइनल इमेज जो आई पे सबटेंड करेगी जो एंगल, और जो ऑब्जेक्ट सबटेंड करेगा आई पे। तो देखिए हमने जो एंगल लिया है वो लिया है आई पीस में। ऐसा क्यों लिया? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमें आई पे लेना चाहिए था। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंस दिस आई इज वेरी क्लोज टू दिस आई पीस, हम काफी क्लोजली इसे ऑब्जर्व करते हैं इस आई पीस के साथ में रहते, तो इसलिए जो भी एंगल आई पीस में सबटेंड होगा वही हम कहां पे एज्यूम करते हैं, आई पीस में, सॉरी आई पे। एंड सिमिलरली बाय डेफिनेशन जो अल्फा होगा वो एंगल ऑब्जेक्ट सबटेंड करेगा आई पे। बट फिर से आप देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उसने सबटेंड किया एंगल अल्फा विद द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड सिंस these are also close to each other to objective length, so we can assume that the alpha will also be the angle the object subtend directly at I। तो यहाँ पे हम ये assume कर लेंगे कि जितना एंगल ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्टिव लेंस पे सबटेंड किया है उतना ही वो किससे सबटेंड करेगा, I पे। तो by definition it becomes beta upon alpha। Since angles are small, so we can replace beta as tan beta and alpha as tan alpha। Now in triangle देखिए tan बीटा किस ट्रायंगल मिलेगा आपको? इन ट्रायंगल a डैश b डैश c2, इन ट्रायंगल a डैश b डैश c2 tan बीटा is equal to perpendicular upon base। The perpendicular of triangle is a dash b dash and base is c2 b dash। Similarly in triangle a dash b dash c1, a dash b dash c1, we got an alpha angle, so we can say this triangle tan alpha is equal to a dash b dash upon c1 b dash, because perpendicular base is the formula of tan alpha। Now put these values in this equation, we got m is equal to a dash b dash upon c2 b dash divided by a dash b dash upon c1 b dash। This will cancel out and it becomes c1 b dash upon c2 b dash। Now student, what is c1 b dash? आप देख सकते हैं फिगर में, c1 b dash is the focal length of the objective lens, it is taken as f0 and upon c2 b2। what is c2 b2? c2 b2 अगर देखिए students, ये this is the object for the eyepiece, so we can say this is the object distance for the eyepiece, which is denoted as UE। And since using sign convention this object is in front of the eyepiece, this distance should be taken as negative minus UE। So we can say the formula of magnification becomes m is equal to f0 upon minus UE। This is the one formula। इसको हम आगे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इसको हम आगे और इलेबरेट कर सकते हैं, तो अब नेक्स्ट हम वही करेंगे। नाउ यूजिंग अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला ऑन आई पीस, इस आई पीस में लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। ये आप सभी को पता है। Here what we have, the image, the object for this lens is in front, therefore taken as minus u using sign convention। Image formed by the eye lens is at least distance of distant vision, so it is also taken as negative, क्योंकि फ्रंट में बन रही है students image using sign convention, हम इसे नेगेटिव लेके चलेंगे। and the focal length of this lens is taken as FE। focal length of the objective lens is FE। now put this values in this equation, we got 1 upon minus d minus 1 upon UE is equal to 1 upon FE, or we can say 1 upon UE is equal to 1 upon FE plus 1 upon D। now 1 upon UE is equal to, यहाँ से आप 1 upon FE कॉमन निकालिए, it becomes 1
प्लस कॉमन निकालना मीन्स इंस्टेंट मीन्स डिवाइड करना, तो हमें यहाँ पे हमने 1/fe का मल्टीप्लाई किया है, 1/fe का डिवाइड भी करना है। तो जैसे आप इसे 1/fe का डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 1 एंड इट बिकम्स fe/d. So this is the value of 1/u. Now put this value of 1/ue in this equation. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, m is equal to minus 1/ue into f naught. इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, 1/ue की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ सॉल्व कर ली है, उससे आप सीधे डायरेक्टली यहाँ से पुट करके यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए and becomes minus the value of 1/ue is this one. तो f naught में यहाँ पे as it is रहेगा, f naught upon minus ue and 1 plus fe/d. This is fe. So this is the magnification formula of astronomical telescope when the final image is formed at least distance of distinct vision. कल हमने स्टूडेंट्स एक टॉपिक पढ़ा था जहाँ पर हमने इसकी इमेज फॉर्मेशन बनाई थी नॉर्मल एडजस्टमेंट में when image is formed at infinity. तो तब जो हमने फॉर्मूला आया था हमारे पास वो आया था वो फॉर्मूला में मिला था f naught upon minus fe. So this is the formula of magnification of astronomical telescope when the final image is formed at infinity, and this is the formula of magnification produced by the astronomical telescope when the image is formed at least distance of distinct vision. तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इसके बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। इसमें आपके काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बनेंगी बोर्ड में। अब वैसे भी आपको मैंने सेवन पर फॉरवर्ड कर दिया है तो आपको पता लग गया होगा टर्म सेकंड का जो सेवन पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम होगा टर्म सेकंड का वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वहां से बन सकते हैं। तो आप पहले इतना आपका होमवर्क है कि आप अभी तक जो भी हमने इसमें इस टॉपिक में कवर किया है इस चैप्टर में, जैसे हमने पढ़ा था पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर हमने पढ़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर हमने पढ़ा टेलीस्कोप्स दो केस में, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। तो आप इन सारे डेरिवेशन को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। रे डायग्राम आपके प्रॉपर होने चाहिए स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी होगी ताकि एग्जाम में अगर ये आए तो आप इसको एक ही दम में बना सकें। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस डायग्राम को बनाने में। तो आई होप कि आप घर में से प्रैक्टिस करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में आप हम इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।